हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी जे यानी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 19 फरवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका हिंदी अर्थ होता है संघ लोक सेवा आयोग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार और इन्होंने अध्यक्ष के रूप में मई 2025 में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस समय किसका कार्यकाल था तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लियो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक है पीएस रमन और ये उस समय तमिलनाडु के अधिवक्ताओं के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है। तो यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका के भीतर लिपिड का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पे होता है। तो कोशिका के भीतर लिपिड का निर्माण मुख्य रूप से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और यहाँ पे सिर्फ लिपिड का निर्माण ही नहीं, यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूना पैक्ट 1932 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जिसमें आपका 4 कथन दिया हुआ था। पहला कथन है कि गांधी जी इस समझौते के लिए मान गए थे, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि दलित वर्गों की सीटें बढ़ा दी गई थी, दूसरा कथन भी सही। और तीसरा कथन है कि ये समझौता यरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था, तो ये भी कथन सही है। एक चौथा कथन आपका दिया गया था कि बी आर अम्बेडकर ने इसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, तो वो कथन आपका गलत था, इसलिए वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से प्रोटॉनों की संख्या पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि 1 एमीटर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है तो इसका कारण क्या है। तो अगर 1 एमीटर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है तो इसका कारण है कि प्रतिरोध कम हो गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वॉशिंग सोडा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वॉशिंग सोडा जिसे धोवन सोडा भी कहता है, इसका रासायनिक सूत्र दिया गया था Na2CO3.10H2O, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द्रव्यमान 0.15 kg और वेग 30 मीटर पर सेकंड वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी यहाँ पे मास दिया हुआ है 0.15 kg, यहाँ पे वेग यानी वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू m दिया हुआ है 0.15, तो पॉइंट को नीचे करने पे यहाँ पे 100 आ जाएगा इंटू v², तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। 0 0 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया हाफ इंटू 15 इंटू 9, 15 नवा होता है 135 और इसे 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 67.5 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जीवाश्म ईंधनों और कार्बन डेटिंग के संदर्भ में कार्बन के किस गुण के कारण C12 का उपयोग एक मानक के रूप में किया जाता है।
तो जीवाश्म ईंधनों और कार्बन डेटिंग के संदर्भ में कार्बन का एक मानक के रूप में उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये स्थिर है और इसकी मात्रा समय के साथ नहीं बदलती है। इसी वजह से जीवाश्म ईंधनों और कार्बन डेटिंग के संदर्भ में C12 का एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, यदि दो विलयनों को एक बंद निकाय में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर दो विलयनों को एक बंद निकाय में मिलाया जाए तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, यानी इनके द्रव्यमान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक के द्वारा सरल घटकों में विघटित या उपघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्तचाप मापने के लिए ऑसिलोमेट्री पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए ऑसिलोमेट्रिक पद्धति का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है और यह स्वचालित उपकरणों के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पौधों में जल और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन किसकी सहायता से होता है। तो पौधों में जल और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन जाइलम, जिसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं, इसकी सहायता होता है। एक होता है फ्लोएम जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के कौन कौन से दो जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उत्तराखंड के दो जिले हैं उत्तरकाशी और एक है आपका देहरादून, जो हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मेथेन और ऑक्सीजन के पूर्ण दहन के मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनता है। तो मेथेन और ऑक्सीजन के पूर्ण दहन के पश्चात मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उच्च उपज वाली गेहूं की किस्में कौन सी थी। तो 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली गेहूं की किस्में थी कल्याण, सोना और सोनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रभावित होने वाली धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को दुगना कर दिया जाए तो इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत कुल कितने देशों में से 105वें स्थान पर रहा था। तो अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत कुल 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक इसलिए होती है क्योंकि उनमें बहुबंध की उपस्थिति होती है और उनमें मौजूद बॉन्ड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 17 जनवरी 2026 को आयोजित 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में योआकिम ट्रायर को उनकी फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 17 जनवरी 2026 को आयोजित 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में योआकिम ट्रायर को उनकी फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाह रहा है, चाहे वो उस पे कितनी ही मेहनत मुशक्कत कर रहा है, फिर भी वो कार्य नहीं हो रहा है, तो भौतिकी के अनुसार उसका किया गया कार्य शून्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x है, उस पर 50% की छूट दी गई है, फिर 64% वैट लगाया गया है और अंततः उसे 287 रुपए में बेचा गया है, तो x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 350। सो ये सारे क्वेश्चन आपका आज का जेईई एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था।